मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे आंख में आंसू आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, धन्य हो, तुम्हारा भाग्य खुल गया। एक साथ पांच पांच बड़ी सुख प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज माता काली माँ ने तुम्हारे मनोकामना पूरी कर दिया है। मेरी फ्री बजे, अगर तुम यह संदेश को सबसे पहले लाइक करके सब्सक्राइब करेगा, माता काली माँ सबसे पहले तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको यह पांच पांच सुख एक बार में तुम्हारे झोली में डाल देंगे, आशीर्वाद देंगे। और माता माँ काली का आशीर्वाद बहुत ही प्रचंड है। जिसको एक बार माता माँ काली ने अपने सच्चे मन से आशीर्वाद दे दिया ना, तो मानो उसकी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएंगे। कि माता माँ काली बहुत ही दयालु, अपने भक्तों के प्रति दयावान रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, माता माँ काली अपने भक्त को हमेशा खुशखबरी देना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, छोटे छोटे गलतियों के कारण उसकी खुशखबरी तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए आज सबसे पहले टाइप करें, जय माँ काली। तुम्हारे इन सारे छोटे छोटे समस्याओं को कट करके माता माँ काली अपने आशीर्वाद तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। और जो भी भक्ति के मन में कोई इच्छा हो उसकी पूर्ति करना हेतु आई टाइप करें 108। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, यह अंक आज के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। इसे अगले 24 घंटे के अंदर पूरा एक बार जरूर सुन लेना। यह संदेश तुम्हारे भविष्य को उजागर रखने की पूरी शक्ति रखती है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने बहुत कुछ देखा और बहुत खुश सुना होगा। कई बार तुम्हें बहुत कुछ मिलते मिलते रुक गया है, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें यह खुशखबरी मिलकर ही रहेगा। यह स्वयं माता माँ काली का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर माँ काली का आशीर्वाद हो रहा है, जिससे तुम्हारे घर में खुशियाँ अब आने वाला है। तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने वाला है। तुम्हारे वह सारा सपना सच हो गया जो तूने कभी सोचा था, दूसरों को देखा था कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूँगा, और सारी चीज तुम्हारी माँ काली सुन रहा था। और अब उसे समय आ गया कि तुम्हें माँ काली खुश करने वाला है। माँ काली की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहे, इसके लिए एक लाइक करके जय माँ काली टाइप अभी करें। और माँ काली के सच्चे भक्त जो भी है इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपसे तुम्हारी समय, तुम्हारे तकदीर तुम्हारे साथ चलेगा, और तूने जो जो चीज सोचे थे अपने मन में, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, माँ काली का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली है, जो तुम्हें दुनिया के हर सुख दे सकता है। मेरे बच्चे, तुमको भी निराश मत हो। तूने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, मुझे पता है। तूने बहुत कष्ट झेला है मेरे बच्चे, में सब जानता हूँ। और तेरी परीक्षा पूरा हो गया। अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। अब खुशियों मनाने का समय आ गया। खुशी का नाच होगा। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूँ। मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूँ जो अच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको धन, सुधारण, स्वास्थ्य और उपलब्धियां प्रदान करूं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हार्दिक कृतज्ञता के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। आने वाला महीना आशीर्वाद, संभावनाओं और अच्छाइयों की सौगात का वादा करता है। मैं आप पर और आपके परिवार पर ऐसे तरीकों से आशीर्वाद बरसाना जो कल्पना से परे लग सकते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2024 में आपको अपने वित्त में भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आर्थिक बोझ से मुक्ति का अनुभव करेंगे। यह वर्ष आपकी वित्तीय खुशहाली के लिए अब तक का सबसे अच्छा बस रहेगा। आप जो दर्द महसूस कर रही है, मैं उसे ताकत में बदल दूंगा, डर को फोकस में बदल दूंगा, और जिन चुनौतियों का सामना कर रही है उन्हें दृढ़ संकल्प में बदल दूंगा। यहाँ तक कि जब दुश्मन आप पहुँचाने की कोशिश करेगा तो भी मैं इसे आपके लाभ के लिए बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। यदि आप माता काली माँ जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। इस सप्ताह माता की कृपा पर 10 गुना अधिक होगी जब माँ काली जी आपके पक्ष में खड़े होते हैं।
उसके चमत्कारों को निर्विवाद वास्तविकता के रूप में देखते हुए आप एक जीवित प्रमाण के रूप में विकसित होंगे, जो संभव हो जाता है आपके बताने से पहले ही मुझे आपकी जरूरत का अंदाजा हो जाता है। इस प्रकार माँ काली जी के नाम पर आपकी सभी आवश्यकता पूरी करे। मैं तुम्हें हर उसे कारक से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में हूँ जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। मैं आपके जीवन को विपत्ति आपसे दूर ले जा रहा हूँ, इस उपचार आराम और उसे प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। भरोसा रखें कि मेरे पास आपके स्वास्थ्य को बहाल करने और आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति है। भरोसा रखें कि मैं आपकी परिस्थितियों को नया आकार दे सकता हूँ और आपको बहुत सफलता दिला सकता हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे थे। प्यारे बच्चे, किस वर्ष आपके प्रयास और आकांक्षाएं फल खुलेगी। आपके रिश्ते हो, वित्त, स्वास्थ्य और व्यावसायिक उपक्रम ऊपर आशीर्वाद बरसेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो 2025 के अंत तक आप करोड़पति बन जाएंगे। इस सप्ताह प्रचुरता के निरंतर प्रवाह की उम्मीद करें, क्योंकि आप अप्रत्याशित आशीर्वाद, स्नेह और समृद्धि ना रुके आपकी और अपना रास्ता बना रही है। हाँ, माता जी कह रहे हैं आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्द ही इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। आपके लिए खूबसूरत और बेहद दिलचस्प खबर होने वाली है। यह व्यक्ति आपको नया घर देने वाला है। आपके माँ काली जी आपको एक नई और बहुत शांतिपूर्ण जगह पर ले जाना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम एक सरल, सच्चा, बहुत ही अलौकिक प्रेम है जी। हाँ मेरे बच्चे, आप दोनों के ऊपर मेरी सदा के लिए कृपया दृष्टि बनी रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपसे दूर नहीं रह पा रहा है। वह तुम्हें मिलकर क्या कुछ कहना चाहता है। वह बीते कल में हुई तुम दोनों के बीच कुछ गलत फहमों के कारण अगर तुम दोनों अभी के लिए दूर भी हो गए थे तो वह इस बात से क्या कुछ समझ रहा है या अपने मन के विचार को वह तुमसे क्या कहना चाह रहा है या अपने मन के विचारों को वह तुमसे कहना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, इन सभी बातों का उत्तर आज मैं आपको अपने इस संदेश के अंत में देकर जाऊंगा, तो इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला कल आप दोनों के लिए बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपका वह जो प्रेम है आपके बिना रो रहा है, वह तड़प रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं उसको भली भांति रूप से जानता हूँ कि उसका प्रेम तुम्हारे प्रति इतना सरल व सच्चा है और ठीक वैसे ही तुम भी अपने दिल से बहुत प्रेम करते हो। हाँ मेरे बच्चे, वह बात अलग है कि बीते कल में तुम दोनों के बीच कुछ मतभेद चल रहा है जिसके कारण अभी तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हो। परंतु मेरी बच्ची हो, जो समय था वह आप दोनों एक विपरीत दिशा में चल रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बदलते समय के साथ आप दोनों के बीच ही जो दूरियां हैं वह भी कम हो जाएंगी। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 108 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मैं जानता हूँ जीवन में जब आप किसी के साथ अपना इतना समय व्यतीत कर लेते हो, वह जब आपको किसी इंसान के साथ अपना जीवन बिताना अच्छा लगने लगता है तो तभी कुछ इस तरह की घटना घटित हो जाती है जो तुम्हारे को अलग कर देती है। उस समय आपको अपना जीवन किस प्रकार का लगने लगता है मैं भली भांति लोग से जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों के जीवन में सदा खुशी बनी रहे, आप दोनों जीवन में एक दूसरे के साथ रहे, वह आपके ऊपर मेरी सदा के लिए कृपया बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली है 108 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मैं आपके जीवन से जुड़े संकेत रूपी संदेश आपको अपने इस चैनल पर प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी मनुष्य इंसान का साथ हमें जीवन जीने के लिए एक अद्भुत शक्ति देता है।
जिस शक्ति के कारण हम अपने जीवन में हमारे साथ चल रही सभी प्रकार की समस्या या किसी भी तरह की बुरे वक्त को झेलने या बिताने में हम उसके साथ रहते हुए सभी समस्याओं का भक्ति रूप से सामना कर सकते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में यह जो आपके साथ समय चल रहा था, यह एक बहुत चिंता का विषय है, जिसकी वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत परेशान हो रही थी, इतने परेशान कि तुमने अपने मन को नकारात्मक विचारों में गलत फहमी उसे घेर लिया था। मेरी बच्ची, जिसको लेकर तुम अपने जीवन में इतनी दुखी हो रहे हो, वह इंसान या मनुष्य तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है। वह हर समय केवल और केवल आपके ही अपने मन में विचार सोच रहा है, वह भी आपसे अलग हो कड़क रहा है। मेरी बच्ची, शक्ति यह है कि वह मनुष्य भी आपके बिना नहीं रह पा रहा है। मेरे बच्चे, बीते कुछ समय से आप दोनों के बीच जिस तरह के मतभेद चल रहे थे या जिन गलतफहमी के कारण आप दोनों के जीवन में यह स्थिति पैदा हो गई थी, वह इंसान जब मन से भी यही सोच रहा है कि कैसे हो इन सब बातों में गलत फहमियों को खत्म करें और इस तरह वह आपसे मिलकर तुम्हें अपने दिल का हाल बताएं। मेरी बच्ची, सत्य यह है कि वह इंसान या मनुष्य तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है, उसका भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग पा रहा है। वह भी अपने जीवन में दुखी हो रहा है और केवल आपके लिए सोच रहा है। वह भी तुम्हारी तरह सोच रहा है कि अब जीवन में क्या होगा, जब किस तरह तुम दोनों के बीच की यह सब गलतफहमी दूर होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, वह भी आपसे अत्यधिक प्रेम करता है, वह आपके बिना अपना जीवन नहीं बिता सकता। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि वह शीघ्र आपसे मिलेगा और मिलकर तुम दोनों के बीच चल रहे इस मतभेद को खत्म करेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं कि वह आपसे आपसे मिलकर सभी प्रकार के क्रोध को खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ करो। बाकी मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों की साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने आपके प्रेम के विषय में आपको बहुत सारी बातें बताई, जिन सब बातों का विशेष से आप बिल्कुल अनजान थे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपको आपकी जीवन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपकी टीम के विषय में था, उसके लिए मैंने आपको एक शुभ संदेश प्राप्त करा दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आप अपने जीवन में अपने प्रेम को लेकर सदा के लिए खुश रहना। कभी भी प्रेम के विषय में निराश पर उदास होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय मित्र, अगर आप भी मेरे एक संदेश निसंदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आज की यह कथा पूरा जरूर देखना, तुम्हें बहुत बड़ी सीख मिलेगी और अपने जीवन को और बेहतर बना सकोगे। अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। इसके पिता का नाम पांडु था, लेकिन न वास्तविक पिता तो इसका इंद्र था। पांडु रोगग्रस्त था और पुत्र पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। इसी कारण उसने कुंती को अन्य पुरुषों के साथ रमण करने की आज्ञा दे दी थी, जिससे पुत्रों के द्वारा आगे वंश परंपरा तो चले। उस काल में इस प्रकार के यौन संबंध किसी प्रकार दूषित नहीं समझते जाते थे, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य पवित्र रहता था। इस प्रकार पांडु की आज्ञा से कुंती को इंद्र से, अर्जुन धर्म से, युधिष्ठिर पवन से, भीम और माद्री को अश्विनी कुमारों से, नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन इंद्र के समान ही प्रतापी और पराक्रमी था। पांडवों में सबसे अधिक युद्ध कुशल और वीर वही था। महाभारत युद्ध में इस पक्ष का सबसे बड़ा महारथ वही था, जिसने कौरवों के परम वीरों से टक्कर ली और अंत में सबको पराजित कर दिया। वह आपके बिना अपना जीवन नहीं बिता सकता। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि वह शीघ्र आपसे मिलेगा और मिलकर तुम दोनों के बीच चल रहे इस मतभेद को खत्म करेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं कि वह आपसे मिलकर सभी प्रकार के क्रोध को खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ करो। बाकी मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों की साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने आपके प्रेम के विषय में आपको बहुत सारी बातें बताई, जिन सब बातों का विशेष से आप बिल्कुल अनजान थे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपको आपकी जीवन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपकी टीम के विषय में था, उसके लिए मैंने आपको एक शुभ संदेश प्राप्त करा दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आप अपने जीवन में अपने प्रेम को लेकर सदा के लिए खुश रहना।
कभी भी प्रेम के विषय में निराश पर उदास होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय मित्र। अगर आप भी मेरे एक संदेश निसंदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 108 लिखकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आज की यह कथा पूरा जरूर देखना, तुम्हें बहुत बड़ी सीख मिलेगी और अपने जीवन को और बेहतर बना सकोगे। अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। इसके पिता का नाम पांडु था, लेकिन वास्तविक पिता तो इसका इंद्र था। पांडु रोगग्रस्त था और पुत्र पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। इसी कारण उसने कुंती को अन्य पुरुषों के साथ रमण करने की आज्ञा दे दी थी, जिससे पुत्रों के द्वारा आगे वंश पर परंपरा तो चले। उस काल में इस प्रकार के यौन संबंध किसी प्रकार दूषित नहीं समझते जाते थे, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य पवित्र रहता था। इस प्रकार पांडु की आज्ञा से कुंती को इंद्र से अर्जुन, धर्म से युधिष्ठिर, पवन से भीम और माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन इंद्र के समान ही प्रतापी और पराक्रमी था। पांडवों में सबसे अधिक युद्ध कुशल और वीर वही था। महाभारत युद्ध में इस पक्ष का सबसे बड़ा मर्थी वही था जिसने कौरवों के परम वीरों से टक्कर ली और अंत में सबको पराजित कर दिया। इंद्र ने पिता होने के नाते समय समय पर अर्जुन की सहायता की थी। गुरु द्रोणाचार्य ने इसको धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। उस समय पाठशाला में कौरव पांडव सभी मिलकर अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते थे। अर्जुन उन सब में तीव्र बुद्धि वाला था। गुरु के बताने पर तत्क्षण ही बात उसकी समझ में बैठ जाती थी और वह उसी समय उसका प्रयोग करके सभी अन्य साथियों को विस्मित कर देता था। कौरवों के विद्वेष का एक कारण यह भी रहा, गुरु द्रोणाचार्य उसको अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक चाहते थे। वह भी सदा गुरु की भक्ति में सन्न था। इसी गुरु भक्ति के कारण तो वह महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ व्यथित हो उठा था कि गुरु और इस भृत्य समुदाय को मारकर ऐसा कौन सा सुख है जिसकी मैं कामना करूं। लेकिन कृष्ण के उपदेश ने उसके संशय को मिटा दिया। फिर भी चाहे द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, अर्जुन की श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई थी। जब भी वह गुरु के सामने जाता था उनको प्रणाम करता था और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा करता था। अश्वत्थामा और अर्जुन में काफी गहरी मित्रता थी। वे दोनों ही गुरु के प्यारे थे और सदा अपना अस्त्र शस्त्र कौशल बढ़ाने में लगे रहते थे। एक रात की बात है, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन पास बैठे भोजन कर रहे थे। उसी समय सहसा दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया और उसमें हाथ से हाथ दिखना आसान हो गया। उस समय यह देखकर कि अर्जुन के हाथ का कौर सीधे मुंह में ही गया, उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, अब मुझे विश्वास है कि तू शब्द वेधी बाण चलाना शीघ्र सीख जाएगा। उसी समय द्रोणाचार्य ने शब्द वेधी बाण चलाना अर्जुन को सिखाया और वह कुछ ही क्षण में उसकी क्रिया सीख गया। उसी के द्वारा तो उसने अनेक स्थलों पर शत्रुओं के कुचक्र को व्यर्थ कर दिया था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने इसकी परीक्षा भी ली थी। जब वे अपने शिष्यों के साथ गंगा नहाने गए तो जल में उतरते ही एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने हेतु पुकारा, वत्स, मुझे यहाँ एक ग्राह ने पकड़ लिया है, यह जल के भीतर मुझे खींचे ले जा रहा है, आकर मुझे बचाओ। गुरु की पुकार सुनकर सभी छात्र भाग कर आए, लेकिन तट पर आकर सभी किंग कर्तव्य विमुख से होकर एक दूसरे की ओर ताक लगे। अकेला अर्जुन ऐसा था जिसने उसी क्षण धनुष पर बाण चढ़ाकर जल के भीतर मारे और पांचों बाणों से उस ग्राह को मार डाला। इस तरह की तत्काल बुद्धि अर्जुन में ही थी, पर इस स्थिति के सामने झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। कैसा भी बड़े से बड़ा संकट आने पर वह चुनौती देकर खड़ा हो जाता था और कभी अपने जीवन तक की चिंता नहीं करता था। उसके समान साहसी और बुद्धिमान शायद ही दूसरा कोई था। धनुर्विद्या में अर्जुन ने जो अद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिया था, परिचय हमें द्रौपदी स्वयंवर के समय भी मिलता है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। देश विदेश से महापराक्रमी क्षत्रिय कुमार राजकुमारी का वर्ण करने की इच्छा से आए हुए थे। उस समय पांडव वनवास का समय काट रहे थे। उन्हें भी जब स्वयंवर का पता चला तो कौतूहल वश वे भी द्रुपद की नगरी में आ पहुँचे। शर्त यह थी कि जो कोई योद्धा स्तंभ के ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे तेल में
उस मछली की परछाई को देखकर वेद देगा उसे ही द्रौपदी अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। स्वयंवर मंडप में उपस्थित सभी योद्धाओं ने अपना अपना कौशल दिखाया, लेकिन कोई भी उस आग को नहीं वेद पाया। कौरव भी वहां उपस्थित थे, वे भी प्रयत्न करने के पश्चात लज्जित होकर अपने अपने स्थान पर आ बैठे। जब सभा में चारों ओर निराशा व्याप्त हो गई तो कर्ण ने उठकर अपना बाण उस मछली की आंख के लिए साधा और वह वीर निश्चित ही उसको वेद देता, लेकिन सूत पुत्र होने के नाते उसको क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया। सभा में चारों ओर उसके विरुद्ध स्वर उठने लगे। स्वयं द्रौपदी ने ही उसका सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया था। किसी को भी यह पता नहीं था कि यह कर्ण भी क्षत्रिय पुत्र है। चूंकि सूत ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए यहीं तक का ज्ञान सबको था। कर्ण अपने मन में घुट कर बैठ गया। तब सबसे अंत में अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण साधा और नीचे तेल से भरे कड़ में मछली की परछाई देखकर उसने उसकी आंख वेद दी। बस चारों ओर बैठे योद्धाओं के हृदय धक से रह गए। द्रौपदी ने आकर उसके गले में वरमाला डाल दी। इस तरह अपने वनवास के समय भी अर्जुन के पराक्रम के कारण पांडवों को द्रौपदी जैसी श्रेष्ठ पत्नी मिली, जो सदा पांडवों के लिए प्रेरक शक्ति बनी रही। कौरवों और कर्ण के हृदय में उस समय भी कील सा ठुक गई थी। सभी क्षत्रियों ने इसका विरोध किया था और अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर सभी ने अर्जुन को ललकारा था कि हमारे होते हुए एक भिखमंगा द्रुपद की पुत्री को नहीं ले जा सकता। स्थिति काफी भयानक हो गई थी। अर्जुन ने उन योद्धाओं के समूह का अकेले ही सामना किया और सबको परास्त करके उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह वनवास के समय भी कोई भिक्षु या याचक नहीं है, बल्कि एक पराक्रमी योद्धा है जो एक बार तो सारे संसार के योद्धाओं को चुनौती दे सकता है। सबको पराजित करके वह अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को माता के पास ले गया। वह अपने भाइयों और माता को अपनी जान से भी अधिक चाहता था। स्वार्थ तो उसे छू तक नहीं गया था। यद्यपि द्रौपदी को उसने अपने पराक्रम के बल पर प्राप्त किया था और उसके भोग करने का अधिकार उसी को था, लेकिन माता के या कहने पर कि जो भिक्षा लाए हो उसे सभी मिलकर बांट लो। अर्जुन ने द्रौपदी के ऊपर अन्य भाइयों का अधिकार स्वीकार कर लिया। कुंती ने तो बिना यह जाने कि वह द्रौपदी थी, कोई स्थूल वस्तु नहीं, यह बात कही थी, लेकिन अर्जुन ने अक्षरशः अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। वह कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ता था और सदा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मानता था। जब द्रौपदी पर सभी का अधिकार हो गया तो पांचों भाइयों ने मिलकर यह निश्चय किया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के पास रहे उस समय अन्य चारों भाइयों में से कोई उसके पास ना जाए, और यदि भूल से कोई चला भी जाए तो उसे वनवास भोगना पड़ेगा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे और जहां वे थे वहीं अर्जुन का धनुष रखा हुआ था। एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उसको धनुष की आवश्यकता थी, अतः वह नियम तोड़कर अंदर चला गया और धनुष ले आया। इस तरह उसने ब्राह्मण की रक्षा तो कर ली, लेकिन जो मर्यादा निश्चित की जा चुकी थी उसको मानकर वह वनवास भोगने चल दिया। वनवास में तीर्थ यात्रा करते समय मध्य देश में उसको नागकन्या उलूपी प्राप्त हो गई। उसके साथ सहवास करके उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था जिसका नाम बभ्रुवाहन था। यह बालक अभिमन्यु की तरह ही महापराक्रमी था। अपने पिता अर्जुन को न पहचानकर जब उसने उसी से युद्ध किया था, तब एक बार तो अपने पराक्रम से अर्जुन को भी मूर्छित करके उसे युद्ध स्थल पर पटक दिया था। इसी वनवास काल में ही अर्जुन की श्री कृष्ण से भेंट हुई। जब वह पश्चिम में प्रभास क्षेत्र में पहुँचे तो श्री कृष्ण भी द्वारका से आए थे। कृष्ण ने उसे द्वारका चलने का निमंत्रण दिया तो वे द्वारका आ गए। नियम का पालन करता हुआ अर्जुन नगर के भीतर नहीं घुसा, बल्कि रैव तक पर्वत पर ही ठहर गया। वहीं बलराम तथा यादव गण प्रमुख व्यक्ति उनसे मिलने आए। कुछ दिन तक वह वहीं रहा। इसी बीच में एक उत्सव हुआ जिसमें उसने कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा। उसके रूप और लावण्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कृष्ण उसके हृदय के भाव को जान गए और सुभद्रा के लिए योग्य व समझकर उन्होंने उसे सुभद्रा का हरण करने की सम्मति दी, क्योंकि कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि वैसे बलराम तथा अन्य संबंधी सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ नहीं करेंगे। सखा की बात पर विश्वास करके अर्जुन से सुभद्रा का हरण किया। सुभद्रा भी इस योद्धा को देखकर मुग्ध हो
गई और पूर्ण संतोष के साथ उसकी पत्नी होकर चली गई। पीछे से बलराम तथा अन्य यादवों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कृष्ण ने सबको समझा दिया। बलराम तो युद्ध के लिए उतारू हो रहे थे, लेकिन कृष्ण के तर्कों के सामने वे भी चुप हो गए और अंत में सभी ने अर्जुन को सुभद्रा के योग्य व स्वीकार कर लिया और विधि पूर्वक उन दोनों का विवाह करा दिया। उसी सुभद्रा के गर्भ से वीर बालक अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसने चक्रव्यूह में अपने पराक्रम से शत्रुओं को चकित कर दिया और जो अंत में अपने पिता का यश बढ़ाकर वीरगति को प्राप्त हुआ था। अर्जुन अपने ही सम्मान की चिंता नहीं करता था, दूसरों की मान मर्यादा की भी चिंता उसे रहती थी। उसने इंद्र के विरुद्ध अग्नि की मान मर्यादा की रक्षा की थी और उसी से उसे कपिध्वज नाम का दिव्य रथ और गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। अग्नि ने इंद्र के दम को चूर करके खांडव वन को भस्म कर दिया। उसमें से केवल म नाम का असुर तक्षक नाग और 4 शारक पक्षियों कसे सिवा कोई जीवित नहीं बचा। चूंकि अर्जुन ने म को प्राण दंड दिया था, इसलिए उसने अपनी कला से पांडवों के लिए 1000 खंभों का विलक्षण सभा भवन बना दिया। इसमें उसने कैलाश और मैनाक पर्वत से मूल्यवान मणियाकल थी। दत्त नाम का शंख भी मैंने ही अर्जुन को दिया था। अर्जुन महान विजेता था, उसने अनेक राजाओं को जीतकर इतना धन वसूल किया था कि उससे पांडवों ने बड़ी धूमधाम के साथ राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो मनुष्य को लगता है कि वह कभी समाप्त ही नहीं होंगी, लेकिन वह तुम्हारे जीवन से हटने वाली है, क्योंकि तुम पर अब एक विशेष तरह की ऊर्जा का प्रभाव बहने वाला है। अब कुछ खास होने वाला है और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम बहुत बड़े आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चों ने अपना स्थान ले लिया है, हवाएं चल पड़ी है। अब मंत्र मुग्ध कर देने वाली, मन को मोहित कर देने वाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे कमरे के एक विशेष कोने में तेज और दिव्यता से भरी हुई एक वस्तु मौजूद है, जिसमें ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह पिन अब तुम्हारे शरीर के साथ सामंजस्य बिठाएगी। तुम्हें थोड़ा सा अटा जरूर लग सकता है, किंतु यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तूफान के आने से पहले जरा शांति होती है, लेकिन एकाएक उसके आने के बाद मनुष्य बहुत कुछ महसूस करता है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे जीवन में यह प्रवेश हो रहा है तो तुम्हें पहले थोड़ा शांति महसूस होगी, फिर हल्का सा झटका और उसके बाद उन सब कुछ सामान्य लगने लगेगा। लेकिन इन क्षणों में ही वह दिव्य घटना घटित हो जाएगी और तुम्हारे जीवन से परेशानियों का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऊर्जा भी प्रवेश कर रही है और यह तुम्हारे साथी के आगमन के साथ ही तुम्हें महसूस होने लगेगी। वह क्षण आ रहा है, वह घड़ी आ रही है। अब तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। अब इस संदेश में तुम यह जान पाओगे कि आगे भविष्य में तुम्हारे साथ कैसी घटना घटने वाली है, इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश में बने रहना होगा और अपने बारी का इंतजार कर। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन अब उन प्रतीक्षाओं का अंत किया जा रहा है। वास्तव में यह प्रतीक्षा का समय नहीं है। अब परिणाम को अपने सामने देखने का समय है। जितना तुमने सब्र किया है, अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। उसे महसूस करने का समय है। इसे अपने भीतर समाहित होने दो। संख्या 888 लिखो। तत्क्षण इस ऊर्जा को ग्रहण कर लो और इसी क्षण यह ऐलान कर दो कि तुम अपने जीवन से समस्त परेशानियों को समाप्त कर जीत को पाने के लिए अग्रसर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम किसी भी तरह की कमी को ना तो प्रदर्शित करोगे, ना ही किसी तरह की कमी अपने मन में आने दोगे। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। जो इस संसार में पाना चाहे हो, वह बांटना प्रारंभ करो। इसकी शुरुआत तुम मुझसे करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना था और हमेशा तुम पर बना रहेगा। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे समस्त संसार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती रहूंगी। चाहे तुम्हारे कर्म सही या गलत हो, चाहे तुम बिल्कुल ही निकृष्ट हो जाओ या कितने ही उत्कृष्ट हो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम पर से नहीं हटेगा। मेरी सहायता तुम्हें सदैव प्राप्त होती रहेगी। मैं विभिन्न रूपों में सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे में
जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझ पाता है, वह चाहे कितना ही बलवान बलशाली क्यों ना हो जाए, अंत उसे हार का ही सामना करना पड़ता है। और जो समय के महत्व को समझता है, जो समय की महानता को समझता है, वह यह भली भांति जानता है कि समय केवल उसका ही साथ देता है जो अपने भीतर हिम्मत रखता हो, जो ईश्वर की निंदा ना करता हो, जो प्रेम की धारणा को समझता हो, जो भावनात्मक रूप से बहुत ही अच्छा मनुष्य हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में यह सभी खूबियाँ है और इसकी प्रामाणिकता यह है, यह संदेश आज तुम तक मिला है। वास्तव में यह संदेश केवल उस दिव्य आत्मा को ही मिलना था जिसका हृदय अत्यंत पवित्र हो, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, भले ही परिस्थितियाँ उसका साथ ना दे रही हो, भले ही हर कोई उसे तोड़ने पर, उसे नीचे गिराने पर ही क्यों ना तुला हो, लेकिन यदि वह दिव्य आत्मा है तो उस तक यह संदेश पहुँचना ही था। और आज जब तुम्हें यह हासिल हो रहा है, तुम्हें यह प्राप्त हो रहा है, तो यह सिद्धि है कि तुम्हारे हृदय में अगाध प्रेम बसा है, कि तुम्हारे मन में ताकि भावना नहीं है कि तुम दूसरों का भला सदैव सोचते हो और साथ ही अपने परिवार की भलाई चाहते हो। अपने जीवन को बेहतर बनाना तुम्हारा उद्देश्य है, यह मेरी समझ में आता है, लेकिन इसके साथ ही तुम यह भी चाहते हो कि वह सभी लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं या जिनसे तुम्हें प्रेम है, तुम उनके भी जीवन को बेहतर बना सको। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने उद्देश्य को छोटा नहीं रखना चाहते, अंततः तुम इसे बड़ा ही रखना चाहते हो। और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हूँ कि तुम जल्द ही इसे प्राप्त कर सको, कि तुम हर हाल में इसे प्राप्त कर सको, ताकि कोई दुविधा ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई तुम्हें रोकने वाला, कोई टोकने वाला ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम बेझिझक होकर अपने मन से अपना जीवन जियो, जिसम ना कोई बाध्यता, ना किसी तरह की कोई मान्यता तुम्हें रोक रही हो। मेरे बच्चे, तुम पर अब मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है, और अब जब तुम विशेष कृपा के दायरे में आ गए हो तो मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि तुम अब हर हाल में जीतोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस तरह के जीवन की कल्पना करते आए हो वह अपने आप में ही अनोखा है। उस जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और वास्तव में जो जीवन तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई चुनौती आएगी भी तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत होगा, तुम इतने आत्मविश्वास पूर्ण होगे कि बहुत ही आसानी से उससे निपट लोगे, और तब ना तुम्हारे भीतर कोई संदेह होगा, ना ही कोई भय। बस तुम ऐसे जीवन जीने के आकांक्षी हो और तुम्हें ऐसा जीवन दिलाना मेरा दायित्व है। कारण यह कि तुम एक बेहद ही पुण्य आत्मा हो कि तुम कभी भी दूसरों के बारे में बुरा बर्ताव करने का विचार भी नहीं करते, कि तुम सदैव प्रेम के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहते हो। प्रेम ही तुम्हारी सत्यता है। तुम इस बात को समझते हो, ना केवल अपना बल्कि अपनों के भी महत्व को समझते हो। मेरे बच्चे, जो मनुष्य अपनों के महत्व को समझता है, जो अपने जीवन के महत्व को समझता है, वास्तव में जो जीवन के ही महत्व को समझता है, उसे भला ईश्वर का साथ क्यों ना मिले। तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा को यह साथ निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, और यह मिलकर रहेगा, इस पर जरा भी संदेह नहीं है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे पार पाने का विकल्प भी दूंगी और तरीका भी दूंगी। तुम इस संदेश में हर हाल में बने रहना, क्योंकि इसके साथ ही एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। यह दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हें बदल रही है, तुम अभी इसका ज्ञान नहीं है।